पर हमला, ऋचा बेटी पे हमला, गाजियाबाद में उसके घर पे हमला। जो बेटी आंदोलन में थे उसका वीडियो निकाल के बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग लगातार उसके साथ छेड़खानी करना। कह रहे हैं कि सदन चलने दीजिए, हम सदन चलाना चाहते हैं। हमारे नेता वो कह रहे हैं कि आप जवाब दे दीजिए, चर्चा हो जाए। वो कह रहे हैं मंदिर पे चर्चा हो जाए, और आप कह रहे हो कि महिला व्हील तो कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण बिल था। आज राम के चंदे का, राम पूरे देश की आस्था का, सनातनियों के विश्वास का हरण किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। देश भर में चल रहे युवाओं के आंदोलन को लेकर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि अपराधियों को, छात्रों को पीटने वाले को मोदी सरकार माला पहनाने का काम करती है। साथ ही सम्राट चौधरी पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं सांसद पप्पू यादव। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोदी सरकार और सम्राट सरकार पर हमला बोल रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। दो सवाल हैं देश के, जो लगातार सरकार का जो डबल गेम है, डबल रोल है, डबल कैरेक्टर है। सरकार और विपक्ष दोनों का जो डबल कैरेक्टर है, डबल रोल है, और अन्य नेताओं का भी जो डबल कैरेक्टर है, वह आम जनता उससे परेशान है। आम जनता की स्थिति बिहार की जितनी बुरी है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में कहीं भी इतनी बुरी परिस्थिति नहीं आ रहा है। इसीलिए आज मैं आप सबको, कि मैं सही जानकारी आपको दे पाऊं बिहार की, बिहार के बारे में आपका समझना वो बहुत जरूरी। कैसे दिग्भ्रमित किया जा रहा है बच्चों की स्थिति को, जिसमें कल जो रांची में घटना घटी नेहा जी के साथ, और पूर्व में मेरे साथ लगातार जो घटना घटी, आज अखिलेश जी ने ट्वीट भी किया कि जिन लोगों ने हम पर हमला किया उसको पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के द्वारा कैसे स्वागत करवाया जा रहा है। अपराधियों को, और पूरे तरीके से यह साफ है कि सरकार सच्चाई सुनना नहीं चाहती, सरकार सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती, और सरकार सच्चाई बोलने देने वालों को खत्म करना चाहती। यही कल नेहा जी के साथ हुआ। अपनी ही सरकार के गलत नीति के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय छात्र अध्यक्ष भी धरना पर गए थे। राहुल गांधी जी धरना पर बैठे सभी छात्रों से बातचीत भी की, और हमारी बहन नेहा जी वहां गई भी। उसके बाद जिस तरीके से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियों का सम्मान इस देश में, आंदोलन के बाद जिस तरीके से बेटियों पर हमला, ऋचा बेटी पे हमला, गाजियाबाद में उसके घर पे हमला। जो बेटी आंदोलन में थे उसका वीडियो निकाल के बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग लगातार उसके साथ छेड़खानी करना। कई बेटी हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी के समक्ष आए और उन्होंने अपने इंटरनल पार्ट में लाठी प्रवेश करने का, लाठी से मारने का
कपड़े फाड़ने का और बाजार में गाड़ी के भीतर जाति पूछने का, तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो, क्या तुम मुस्लिम हो, यदि मुस्लिम हो तो इसको आतंकवादी उग्रवादी बना दो, कोई दलित लड़की है तो इसको आतंकवादी बना दो। इस तरह पुलिस दिल्ली के जाति पूछ करके बेटियों के साथ न कपड़े खोले गए। पर क्वेश्चन रिकॉर्ड के मुद्दों पर तैयार नहीं है। आप सरकार हमारी है झारखंड में, तो बीजेपी को, नेहा जी को क्या ईंट फेंकना चाहिए? क्या हमारे छात्र अध्यक्ष का विरोध करना चाहिए? जब हम अपनी सरकार के विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारी सरकार वहां पर सीआईडी में दे दी, हमारी सरकार वहां 4 जेएसएस के लोगों पर को बुला लिया कि तुम जवाब दो। हमने कह दिया कि हम वार्ता करेंगे। बच्चे के पास मंत्री गए, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि घर आने दो। बेंगलोर में हमारे मुख्यमंत्री बच्चों के पास जाके मिले। तुम क्या किए? तुमने पूरा का पूरा रण क्षेत्र बना दिया, पूरा देश को रण क्षेत्र बना दिया। AK-47 आपने कहा कि हमने गोली नहीं चलाई दिल्ली में पेंटागन से, और वो बेटी कह रही है कि मुझे सीधे टारगेट करके मारा गया, और उन्होंने पूरा फेस दिखाया। फिर इसका जवाब कौन देगा? लेकिन आप डायलूट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सदन चलने दीजिए। हम सदन चलाना चाहते हैं, हमारे नेता। वो कह रहे हैं कि आप जवाब दे दीजिए, चर्चा हो जाए। वो कह रहे हैं मंदिर पे चर्चा हो जाए, और आप कह रहे हो कि महिला बिल तो कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण बिल था। सोनिया गांधी जी ने इस महिला बिल को पास करवाई थी। 2023 में कांग्रेस के समर्थन से यह महिला बिल पास करवाया गया। 3 साल से नरेंद्र मोदी जी इस महिला बिल को पास नहीं कर रहे। 3 साल से। क्यों? जो महिला बिल पास हो गया, किरण रिजिजू जी इस बात को जानते हैं, फिर आप दिग्भ्रमित क्यों कर रहे? हमारे नेता आपसे बार बार पूछ रहे हैं परिसीमन में महिला बिल की क्या जरूरत है, और परिसीमन का तरीका क्या होगा? पहले आप सभी विपक्ष से बात करिए। आप डायलूट कर रहे हैं। आप 23 में जो महिला बिल पास हो गया, राष्ट्रपति जी के हाथ से पास हो गया, उसको आप एक्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहे? सवाल है मंदिर, सवाल है बच्चे, सवाल है उड़ीसा का पेपर लीक, सवाल है महाराष्ट्र का पेपर लीक, सवाल है उत्तराखंड का पेपर लीक, सवाल है पंजाब का पेपर लीक, सवाल है राजस्थान का पेपर लीक, सवाल है झारखंड का पेपर लीक, और आप उसको डायलूट करते जा रहे। हमारे बच्चे की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। पूरा आंदोलन के बाद बजरंग दल और विश्व बंधु परिषद को आप बेटियों को के साथ छेड़खानी करने की आजादी दे दी है, मारने की आजादी दे दी है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, और आप हर दिन पप्पू यादव को मारना चाहते हैं। हर दिन पूरा देश का लगभग साधु संत, जितने साधु संत है, वो सब पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। टोटल आपको आश्चर्य होगा, एक भी साधु संत आप उठा करके देखेंगे। देखिए ये साधु क्या बोल रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा। आप अब आइए, आप देखते चलिए। ये सारे बाबा देखिए, ये इनके बारे में क्या बोल रहे हैं, जो गोली खाए थे अयोध्या में। देखिए शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। ये राम जी को भगवान नहीं मानते। हाँ, इनके जो दीनदयाल उपाध्याय और हेडगेवार और ये सब हैं, इनकी सबकी किताबें छपी हुई, उसमें ये कहते हैं कि राम जो है भगवान नहीं थे। ये हिंदू लोगों की जो है कमजोरी है कि जो भी थोड़ा आगे बढ़ करके अच्छा काम करता है उसको ये लोग देवता बना देते हैं। ये गलत है।
ये राम जो है हमारे आपके जैसे ही मनुष्य थे। जब उनकी पत्नी सीता का अपहरण हो गया था तो वैसे ही बिलक बिलक के रोए थे, जैसा हम में से कोई भी रोएगा। तो ये जब राम को भगवान ही नहीं मानते तो ये मंदिर बना के वहाँ कैसे बैठे हुए हैं? इसलिए इनको धक्का दे के हटाना पड़ेगा। और जो राम को भगवान मानने वाले लोग हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोई अज भक्त प्रेम बस कौशल्या के बोल, ये धारणा जिनकी है, ऐसे लोगों को आके वहाँ पे बैठना पड़ेगा, तब ये इस्लाम मंदिर बनेगा। और एक नहीं भैया, जितने आप उठाओगे, ये बाबा क्या बोल रहे हैं, ये बाबा क्या, ये लोग क्या बोल रहे हैं, जितने बाबा हैं, क्या किताब में लिखा था भैया सावरकर ने? सावरकर जी अपने किताब में लिखे हैं भगवान का अस्तित्व नहीं है। एडवर्ड ने कहा कि हिंदू धर्म होता ही नहीं है, अपने किताब में लिखे हुए हैं। राम भगवान है ही नहीं। दीनदयाल उपाध्याय बोले राम भगवान है ही नहीं, आम आदमी है। हमको काहे न मार रहे हो भाई? हम तो गोविंद गिरी काल नेमी सन, जो काल नेमी रावण, विद्वान रावण ने वेशभूषा पहन के मां सीता का हरण किया था, उस तरह आज राम के चंदे का, राम पूरे देश के आस्था का, सनातनियों के विश्वास का हरण किया। हम उस काल नेमी बाबा का हम भेष धारण करके रूपांतरण किए और पूरी दुनिया को बताए कि हमें सनातनियों को बचाना है। हम सनातन की संस्कृति, सनातन में सबके साथ सबको लेके चलने वाली जो विचारधारा है, ना कोई दलित, ना कोई बैकवर्ड, ना कोई फॉरवर्ड, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, हम सब के सब सनातनी, उसको लेकर के पप्पू यादव का रूपांतरण था। नेहा जैसी लाखों बेटी लड़ रही है नीट्स और बच्चों के भविष्य के मुद्दों को लेकर, तो आप दोनों मुद्दों पर मार रहे हो, मेरी बेटी को भी मार रहे हो, सबको मार रहे हो। इसीलिए जब तक जवाब नहीं देंगे गृह मंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी चंदा चोरी पर और परिसीमन के पहले महिला आरक्षण बिल जो देश में हमारे आदरणीय नेतृत्व, हमारी मां के तरह सोनिया गांधी जी और इंडिया गठबंधन के पूरी सहमति से पास हुआ था, उसको लागू नहीं करोगे तब तक आपकी मंशा है सदन नहीं चलने देना। और हम लोगों की मंशा है सदन चलाकर सनातन और 100 करोड़ सनातन में विश्वास रखने वाले, राम में, शिव में, नानक में, बुद्ध में, कबीर में, कृष्ण में, राम रहीम में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनके विश्वास को जिंदा रखना।